दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी नौटंकी। इन जोकरों ने नाक में दम कर रखा है। न इनको देश की चिंता है, न सेना की चिंता है, सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता। और इतने नीचे गिर चुके हैं कि एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और कह रहे हैं हम सेना का सम्मान करेंगे, हम सेना का सम्मान करेंगे। ये पूछ रहे हैं फाइटर जेट कितने गिरे, ये पूछ रहे हैं सिंदूर घर घर क्यों बांटा जाएगा, हम सिंदूर अपने पति का लगाएंगे। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन, but why they were being done. That is more important for us. And what did we do after that? आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही, इसी बात का मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने उठाया था और इसी बात का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और आपने देशद्रोही को का कगार दे दिया। दिक्कत की बात यह है कि लोकतंत्र में छुपाया नहीं जाता है। तो जवाब देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को देने की वजह से हमें और हमारी सेनाओं को कितना नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने एक प्लान बनाया। प्लान था घर घर सिंदूर पहुंचाने का। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सेना का सम्मान आपने कब कब किया। बात कहूंगा आखिर सिंदूर बांटना या सिंदूर नाम ऑपरेशन रखा गया, इसका क्या महत्व, तो जरूर आपको राजनीति करनी करिए। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा, जनरल सीडीएस रावत से बार बार पूछा जा रहा है कितने जेट गिरे, 6 गिरे, 5 गिरे, 4 गिरे, 3 गिरे, क्यों गिरे, कैसे गिरे। ये नहीं पूछा कि आपने कितने गिराए, आपने कितने आतंकवादियों को मारा, आपके कितने जवान शहीद हुए। सही जवानों को हम क्या देना चाहते हैं, ये सच्चा सम्मान होगा सैनिकों का। बिल्कुल थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 1962 में 1383 जवान शहीद हुए थे चाइना ऑपरेशन में। और मैं बता देता हूं 18,000 फीट पर लड़ाई हुई थी, 120 जवानों ने और वहां के 1,000 चीनी सैनिकों को निपटा दिया था। मेजर शैतान सिंह भाटी की कमांड। आपने रिजांग ला का नाम सुना है, जरा हम बता देते हैं। 1971 की बात बता रहा हूं। लोंगेवाला पे आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, जहां पर सनी देओल है और वो सनी देओल है मेजर कुलदीप सिंह का रोल अदा कर रहे हैं। वहां पर पंजाब बटालियन 100 से 125 आदमी थे और सामने थे लगभग 2,000 पाकिस्तानी, उनको खदेड़ा था, मारा था। ये है सैनिक। अब मैं बात करूंगा 65 में कितने शहीद हुए, 3,712 शहीद हुए। 71 में 3,900 शहीद हुए। कारगिल ऑपरेशन में 530 के आसपास शहीद हुए। आपको गिनती चाहिए कितने शहीद हुए। अरे लड़ाई है, कहीं ना कहीं शहीद होना है, लेकिन जीते। राष्ट्रीय मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की और इन्होंने अपना बलिदान दिया। आपने क्या दिया, आपने क्या दिया, यानी नेताओं ने क्या दिया। 1971 में पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके बिल्कुल अपने चरणों में डाल दिया था। जनरल मानेकशॉ साहब को क्या दिया, और जनरल मानेकशॉ साहब वो जनरल है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के दिशा निर्देशों को ठुकरा दिया था। बोला लड़ाई है, ये कोई खेल नहीं है, राजनीति नहीं है, हम अपने तरीके से लड़ेंगे, अपने हथियारों से लड़ेंगे। कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये विषय आपका नहीं है, ये विषय हमारा है कि हम आपको कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको जीत दिलाएंगे। और ये होती है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से सेना काम करती है। लेकिन आप लोगों ने छीछा लेदर मचा के रखी है। हमारे सेना के अधिकारियों को आपने घेर के रखा है। जनरल सीडीएस साहब से ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं। ये नहीं पूछा कि कितने जवान शहीद हुए, ये नहीं पूछा कि कितने जवानों के घर पे कौन गया। मैंने पूरी लिस्ट बता दी, क्या सम्मान दिया आपने जवानों का आज तक। और रही बात पीओ के कब लोगे, पीओ के कब लोगे, ये पहला मौका नहीं था। आप समझ सकते हो, ये 1948 के बाद मौका था, 65 में मौका था, 71 में मौका था। क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, जब बिल्कुल अंदर घुस चुके थे, एक महीने की लड़ाइयां चली थी, क्यों नहीं लिया, किसने मना किया था। लेकिन ये आप लोग राजनीति करते हो, सेना को अपना काम नहीं करने देते हो। बड़ा दुख होता है, इसलिए कह रहा हूं। अब मैं सिंदूर पे भी आऊंगा। जो नौटंकी चल रही है नेताओं की और मीडिया की, इससे घिन आती है। लग रहा है इस देश के दुश्मन इस देश के अंदर ज्यादा है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। देश सबसे पहले होना चाहिए किसी के लिए भी। बस आप 24 घंटे के लिए आपने समर्थन सरकार का कर दिया और उसके बाद आपने वो गंदगी मचा रखी है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी सोच रही होगी कैसा देश है ये। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आप कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। आप जरा देखिए, जेट गिरने से ज्यादा जरूरी है जानना है कि वो क्यों गिरे, और सेना यही बोलेगी। यानी लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। जब बंदे शहीद हो सकते हैं, जवान शहीद हो सकते हैं, अफसर शहीद हो सकते हैं, तो जेट कौन सी बड़ी चीज है। जब जाएगा तो उनकी गोली लगेगी, पानी निकलता है क्या उनकी गोली में। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से पूछा गया, क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे। जनरल चौहान ने जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वह क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। I think what is important is that
not the jet being down, but why they were being down. That is more important for us. And what did we do after that? इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? जय हिंद साथियों, अभी अभी मैंने जनरल अनिल चौहान सीडीएस उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जहाज गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों गिरे ये जरूर मैटर करता है। और हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की और उस टैक्टिकल मिस्टेक के बाद हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया और 2 दिन बाद हमने सभी अपने जहाज उड़ाए। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 की रात को कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है, देश से छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टैक्टिकल मिस्टेक थी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ही दुश्मन को बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया, शॉक एक्शन खत्म कर दिया, सीक्रेसी खत्म कर दी, और जिसकी वजह से हमारे देश के जाबाज गिरा होगा तो गिरा होगा, लेकिन क्यों गिरे ये सही जवाब था। उसको सुधारा ये सही जवाब था। मुंह तोड़ जवाब दिया ये सही जवाब था। उनको नेस्ता नाबूद किया ये सही जवाब था। उनके 100 आतंकवादियों को मारा ये सही था। कई ठिकानों को ध्वस्त किया वो सही था। एयरबेसों को नेस्ता नाबूद किया वो सही था। यह है पराक्रम, यह है भाषा। या आपने कभी लड़ाई लड़ी है? अरे 48 घंटे की लड़ाई में आपका ये हाल है। यदि यूक्रेन की तरह हो गया तो आपका तो पता नहीं चलेगा आप कहां चले गए। ये मीडिया और ये नेता पता नहीं चलेगा, छोड़ करके विदेश चले जाएंगे। ये हालत मचा रखी है आपने, इतना ज्यादा आपने नौटंकी कर रखी है। और हमारे सीडीएस साहब को आगे आके कहना पड़ा क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जेट विमान गिरा? सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इसका जवाब दिया। उन्होंने इंटरव्यू में पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया। जैसा उसने 6 जेट गिराने की बात कही, उन्होंने नहीं। और नुकसान होता है, और उस नुकसान एक रणनीतिक, एक टैक्टिकल, शायद हमारा प्लानिंग में था, हमने प्लानिंग चेंज किया होगा। आप एक प्लान करोगे वो सफल हो जाएगा, क्यों? वो आगे उनके पास हथियार हैं, उनके पास फौज है, लड़ाई है, सब चीजें बदलेंगी। लेकिन आप देख सकते हो जेट गिरने से ज्यादा जरूरी है जानना है कि क्यों गिरे। ये 100% सही जवाब है। लेकिन यहां गद्दार बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात पे मजा आ रहा है क्यों गिरे, कितने गिरे, सरकार ने क्या किया, क्यों गिर नहीं सकता क्या? जब उनके गिरे हैं, उनके मरे हैं, तो हमारे भी होंगे, ज्यादा होंगे, कम होंगे। और अंतिम आपको विजय दिलाई, आपको मान सम्मान दिलाया। अब मैं बात कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। अब ये सिंदूर शब्द क्या आ गया? यानी जैसा कि स्टार्टिंग हुई कि आपने हमारे सिंदूर बहनों के उजाड़े हैं और हमने उनको उजाड़ा है, तो इसमें क्या गलत था? अब ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर बांटेंगे। अब जाकर के कोई प्रधानमंत्री के पर्सनल उनकी लाइफ पे जाके अटैक कर रहा है, और आप बड़े नेता आपको बोलते हो, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर क्यों, हम पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी हो, सुरक्षित नारी हो, सम्मानित नारी हो, ये जभी तक है जब देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है और सेना मजबूत है। सेना का एक मैसेज देने का काम हो सकता है कि आप सिंदूर को पहचानिए। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने एक प्लान बनाया। प्लान था घर घर सिंदूर पहुंचाने का, लेकिन जब जनता को उसका ये प्लान पता चला तो वो विरोध करने लगी। बीजेपी को लगा कि ये तो मामला बैकफायर कर गया। अपनी इमेज बचाने के लिए वो बैकफुट पर आ गई, कहने लगी कि ये फेक न्यूज है। अगर ये फेक न्यूज थी तो उसके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जाकर घर घर सिंदूर का प्रचार क्यों कर रहे? बीजेपी झूठ बोल रही है। वो घर घर सिंदूर पहुंचाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, लेकिन जब जनता ने विरोध किया तो यू टर्न ले लिया। सिंदूर की ताकत को पहचानिए कि सेना इसके लिए बलिदान देती है। सेना जी जान के आपके और आपके सिंदूर की रक्षा करेगी, यानी आपके पतियों की रक्षा करेगी। लेकिन आपको देशभक्त होना पड़ेगा और इस तरीके की राजनीति मत करो। अब जरा आप देख सकते हो कि बहुत सारी एक जहन सभा चल रही है, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वहां से वो गैर मतलब के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सेना का कोई भी अधिकारी, भले वो राजनेता बने, कोई जवाब नहीं, लेकिन इस तरीके के सवाल उठा के, इस तरीके की घिनौनी बातें करके वो राजनेता लगता है। तो ऐसा लगता है ये शायद शुरू से राजनेता ही था, सेना का अधिकारी तो था ही नहीं है, वो सैनिक था ही नहीं। जय हिंद साथियों, अभी अभी मैंने जनरल अनिल चौहान सीडीएस उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जहाज गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों गिरे ये ज़रूर मैटर करता है। और हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की और उस टैक्टिकल मिस्टेक के बाद हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया और 2 दिन बाद हमने सभी अपने जहाज उड़ाए। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 की रात को
कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है, देश से छुपाया जा रहा है। और यहां पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टैक्टिकल मिस्टेक थी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ही दुश्मन को बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया, शॉक एक्शन खत्म कर दिया, सीक्रेसी खत्म कर दी, और जिसकी वजह से हमारे देश के जाबाज पायलटों को, हमारी जाबाज एयरफोर्स को शायद कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये टैक्टिकल मिस्टेक और जो बयान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के थे, इन दोनों को अगर कोलैबोरेट करके देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने देश की फौजों को जो आगे लड़ने जा रही थी उनके कहीं ना कहीं पीठ पे छुरा घोंपने का काम हमारे देश की सरकार ने किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने किया है। इसका देश को जवाब देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को देने की वजह से हमें और हमारी सेनाओं को कितना नुकसान हुआ है, उनके परिवारों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इमीडिएटली पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और ये सभी तरह के तमाम खुलासे किए जाएं, बताया जाए, सारे देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी कब तक छुपेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि सैनिक जनरल मानेकशॉ साहब ने क्या बोला था? जनरल मानेकशॉ साहब ने इंदिरा गांधी बोला क्या आपको कोई पद चाहिए? बोला मैं सैनिक हूं, मैंने कसम खाई है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता और देश के लिए, यानी फिर मैं पार्टी का बन जाऊंगा, किसी का प्रवक्ता बन जाऊंगा। आज मैं देश के लिए और देश हित के लिए सीना चौड़ा तान कर जो भी बात करूंगा, इसलिए मैं जो फील्ड मार्शल हूं, मुझे इतना ही बहुत है। मुझे सैनिक जीना है और सैनिक होकर ही मरना है। कितनी बड़ी बात कही थी, शायद आपको उनकी लीडरशिप से सीखना होगा। नहीं तो आप जाकर के टीवी में बैठते हो और नीचे तमाम तरीके की बात लगाते हो। अब मैं बात करूंगा सैनिकों को क्या दिया। एक विंग कमांडर मोहतरमा बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है। लगातार सैनिकों का अपमान हो रहा है, लगातार आप लोग शोषण कर रहे हो, लगातार पुलिस आपकी प्रताड़ित कर रही है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल नहीं बोला। और मैं बात करना चाहता हूं जो सैनिकों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक है ना सैनिक, और उनके बारे में कौन बोल रहा है? किसने बोला? 1 पेंशन के बारे में, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। सेना के अंदर के सिस्टम में आपने जब से अपनी सेंध लगाई है, सेना के अंदर भी आप गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हमारी सलाह और आप लोगों से ये विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टैग करें, कहें कि सेना को सेना रहने दिया जाए। और जब देश के ऊपर ऐसी परिस्थिति हो जहां पर चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और विदेश कूटनीति लगातार बदल रही है, आप देख सकते हो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयान और पाकिस्तान को अरबों रुपए का फंड, ये कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय है। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, देश को मजबूत करना होगा, देश की सेना को मजबूत करने का, तभी आपका भविष्य और आपके सिंदूर का भविष्य नहीं, आपके सिंदूर का तभी भविष्य है। जय हिंद दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर